माननीय सभापति जी, क्योंकि समय की बाध्यता को देखते हुए मैं सबसे पहले मेरी विधानसभा की जो मांगे हैं उनके बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे बस्सी विधानसभा का जो बस्सी मुख्यालय है, सैटेलाइट टाउन है, सरकार उसको डेवलप भी करना चाह रही है। वहाँ वर्तमान उप जिला अस्पताल है और उसकी नई बिल्डिंग निर्माणाधीन है, लेकिन 2.5 साल से बन रही है, तो उसको जल्दी उसका निर्माण पूरा किया जाए और उसको शिफ्ट करके जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ MCH विंग की स्वीकृति की जाए। इसके अलावा वहाँ पुराने जो आवास है डॉक्टरों के, पैरामेडिकल स्टाफ के, वो बहुत ही जर्जर हो गए हैं, गिरने की हालत में, उनमें कोई नहीं रह रहा है, तो उनको तुड़वाकर उनकी जगह नए आवास बनवाए जाए। भवन विहीन 2 PSC तथा बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें भी भवनों की स्वीकृति दी जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में कानोता के पास जयपुर आगरा रोड पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ, उसका वर्क ऑर्डर हो गया, कार्य प्रारंभ होने वाला था, गवर्नमेंट चेंज हुई और उन्होंने तुरंत उसको 2 महीने के अंदर निरस्त कर दिया ऑर्डर। तो मेरी मांग है कि जयपुर आगरा रोड बहुत ही व्यस्त मार्ग है, इसमें कई एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो सैटेलाइट हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे तुंगा में वहाँ एक MCH विंग है, उसमें 6 डॉक्टरों की पोस्ट है, लेकिन पिछले 3 साल से केवल 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो वहाँ 4 डॉक्टर पदस्थापित किए जाए। इसके अलावा वहाँ भवन नहीं है, उसके अंदर हॉस्पिटल जो है CSC, उसमें मोर्चरी नहीं है, जो भी पोस्टमार्टम्स किए जाते हैं वो बाहर खुले में किए जाते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, तो वहाँ मोर्चरी का निर्माण हो, MCH विंग का भवन का निर्माण हो। इसके अलावा जो हमारे पद खाली है उनको जल्दी भरा जाए। इसके अलावा मैं कुछ मेरी तरफ से सुझाव देना चाहता हूँ, वो ये है कि JK लोन का जो IPD टावर का निर्माण की घोषणा की है, उसका कार्य जल्दी किया जाए, और जो SMS में IPD टावर में पैसे खर्च कर दिए, उसका निर्माण कार्य बंद है, उसको भी शीघ्र चालू करके पूरा किया जाए, क्योंकि ये देश का बहुत बड़ा अस्पताल है, इसमें हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं, तो उनको सुविधा प्राप्त हो सके। डॉक्टर तथा स्टाफ के लिए आवास, अस्पताल, कैंपस तथा आसपास होने चाहिए, ताकि उनको इमरजेंसी में उनको कॉल किया जाए तो वो उपलब्ध हो जाए। कैंसर तथा मरीजों की संख्या तथा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है, इसके लिए मेरा सुझाव है कि रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रमोट करें तथा इन बीमारियों के कारणों का पता लगाया जाए, ताकि समय पर इलाज हो। तंबाकू के प्रोडक्ट के उत्पादन और विक्रय तथा उपभोग पर बैन हो। ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड करें तथा नया ट्रॉमा सेंटर खोले जाए। दवाओं की क्वालिटी को मॉनिटर करने की आवश्यकता है, और सरकारी अस्पतालों में जो मेडिसिन्स नहीं मिल रही है, अभी कुछ मेडिसिन्स नहीं है उपलब्ध, बाहर से खरीदनी पड़ती है, वो भी उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल कॉलेज में जो स्थिति है वो, जैसा कि हमारे राजा खेड़ा साहने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि वहाँ केवल बिल्डिंग है, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है, और जो डॉक्टर अब बन रहे हैं और जो समाज में आएंगे उनकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी कल्पना आप मंत्री जी भी कर सकते हैं, हम सब भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल कंपाउंडर लेवल के लोग भी नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में 2026 में
लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान का एक घोषणा की गई थी। 50 करोड़ रुपए भी उसमें सैंक्शन किए गए थे और उसमें एक आता कि जो हमारे राजस्थान की जनता है उसके स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो एडिबल ऑयल वो कंज्यूम करते हैं उसमें 10% की कमी करेंगे। अब पता नहीं 10% की हुई है या 5% की, मंत्री जी बता पाएंगे। इसी तरीके से बीमारियों के कारण कई है, दूषित पानी है, मिलावटी खाद्य पदार्थ है, पर्यावरण है, इन चीज़ों पर भी हमें काम करना है। तो इसके लिए पिछले बजट में राज्य में खाद्य पदार्थों के मिलावट की रोकथाम के प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से वहाँ खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने का किया था और पहले चरण में हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में स्थापित करना था। अब कितनी स्थापित हुई है, कितनी नहीं हुई है, मंत्री जी अपने जवाब में ये निश्चित रूप से बताए। इसके अलावा मैं एक तो ये जो स्वास्थ्य को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं जैसे मिलावटी आपके खाद्य पदार्थ है, पर्यावरण है, आपका ना दूषित पानी है, इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बीमारियां हो ही नहीं और सरकार को इतना भारी भरकम बजट स्वास्थ्य पर खर्च करना नहीं पड़े। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी वो पद्धति है, इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए और इनका भी अब काफ़ी महत्व है। बहुत ज़्यादा लोग इन पर अब बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, तो इन पर भी इनके जो वैद्य जी है, वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी काफ़ी पोस्टें खाली है, उनको भी निश्चित रूप से भरा जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये जो नशीले पदार्थ है, ये नशीले पदार्थों का भी हमारे विशेषकर युवाओं में बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन है और इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो इसको कई आत्महत्या कर रहे हैं, कई को बहुत ज़्यादा है ना परेशानी है। और इसके लिए हर एक हॉस्पिटल में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाए, उनमें ट्रेंड लोग होने चाहिए जो उसका इलाज कर सके और विशेष ध्यान ये भी रखा जाए कि वो वापिस से उसमें रिवर्ट नहीं हो पाए, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। वरना तो जो पंजाब के हालात हुए थे नशीली पदार्थों की वजह से, उससे भी बुरा हालात अभी हमारे प्रदेश में भी होने को है, क्योंकि पहले शहरों में ये स्थिति थी नशीले पदार्थों के कंजम्पशन की, अब गाँव के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही है, डॉक्टर इलाज कर नहीं पा रहे हैं और इससे वो परेशान होके या तो आत्महत्या करते हैं या अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा और विघटन की स्थिति पैदा करते हैं। तो इन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी जो इस बजट में, 1 मिनट में ही करता हूँ, जो इस बजट के अंदर इन्होंने रखा कि साहब हमें समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान 2047 तक का लक्ष्य रखा है, लेकिन जो इन्होंने चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और अपग्रेडेशन, भवन निर्माण और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो बजट दिया है, तो वो ये है CSC से उपजिला अस्पताल केवल 1 लीग में दिया है, PSC से CSC 3 दिए हैं, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयपुर में 1 दिया है, उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर 6 दिए, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र 6 दिए, भवन निर्माण कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 अलवर मालाखेड़ा में दिया है। अगर इस रफ्तार से आप अपग्रेडेशन करोगे, भवन निर्माण करोगे, तो मेरे ख्याल से 100 साल में भी वर्तमान स्थिति को आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि जहाँ आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ हॉस्पिटल खोले जाए, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए, जो आयुर्वेद चिकित्सालय उनमें वैद्यों की नियुक्ति की पद स्थापित किया जाए। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमती